जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ करिश्मा। जनता की आवाज में आपसे जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं, लेकिन साथ साथ उन मुद्दों पर भी बात करते हैं जो जरूरी रहते हैं। आज जनता की आवाज में हम बात करेंगे उस नफरती एजेंडे के खिलाफ जो देश को कहीं न कहीं बर्बाद करने में तुली हुई है। वो नफरती एजेंडा जो एक्सपोज हुआ है अमृतपाल को मोहरा बनाकर, आज हम उसी पर ही चर्चा करेंगे कि आखिर अमृतपाल तो एक मोहरा था, लेकिन इसके जो पीछे थी वो किस रणनीति का यह हिस्सा था। इस रिपोर्ट के जरिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है, और आगे हम यहाँ की जनता से राय लेंगे कि इस नफरती एजेंडे के खिलाफ यहाँ के लोग क्या सोचते हैं और आखिर क्या संदेश यहाँ से देने की कोशिश। लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट को आप देखिए। दुबई में ब्रेन वॉश, जॉर्जिया में ट्रेनिंग, मानव बम कर रहा था तैयार, खालिस्तान का नाम, हिंसा फैलाने का प्लान, पाकिस्तान में चली चाल, मोहरा बना अमृतपाल, खालिस्तानी विचारधारा हो जाएगी पारा पारा, तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अमृतपाल को मोहरा बना पाकिस्तान पंजाब में एक बार फिर आतंक का फन फैलाने की कोशिश में था, लेकिन भारत ने फन उठाने से पहले ही कुचल दिया। एक एक कर अमृतपाल के समर्थकों पर शिकंजा कसता जा रहा है। वहीं कुछ देश के दुश्मन भारत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इसी कड़ी में खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के खिलाफ कार्रवाई के विरोध में लंदन में भारतीय हाई कमीशन में तोड़फोड़ की गई। सैकड़ों की संख्या में खालिस्तान समर्थक हाई कमीशन के बाहर जमा हुए, बिल्डिंग में घुसे, तिरंगे उतार दिए गए। भारत ने इस पर सख्त ऐतराज जताया। दिल्ली में ब्रिटिश हाई कमिश्नर को तलब किया गया। दूसरी तरफ अमन के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए ब्रिटेन हाई कमीशन में पहले से बड़ा तिरंगा अब लगाया गया। ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थकों के हाथ में खालिस्तानी झंडा और अमृतपाल सिंह के पोस्टर थे। पोस्टर पर लिखा था, अमृतपाल को आजाद करो। ब्रिटेन में अमृतपाल के समर्थन में नारे जरूर लगे, लेकिन इधर पंजाब में अमृतपाल के चाचा और ड्राइवर ने सरेंडर कर दिया। वहीं पुलिस ने एक एक कर अमृतपाल के 114 से ज्यादा साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अमृतपाल के समर्थकों से भारी संख्या में अवैध हथियार और कारतूस बरामद हुए। पुलिस पूरे सूबे में फ्लैग मार्च कर रही है। मांद में बैठे एक एक देश के दुश्मन को खोज कर निकाला जा रहा है। दरअसल खालिस्तान समर्थक संगठन वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल की अगुवाई में उसके हजारों समर्थकों ने 23 फरवरी 2023 को अमृतसर में अजनाला थाने पर हमला कर दिया था। इनके हाथों में बंदूकें, तलवारें थी। ये लोग अमृतपाल के करीबी लवप्रीत सिंह तूफान की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। हमले में दबाव में आई पंजाब पुलिस को लवप्रीत सिंह तूफान को रिहा करने का ऐलान करना पड़ा था, जिसके बाद से अमृतपाल पर लगातार नजर रखी जा रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम जनता की आवाज में, और सबसे पहले हम बात करेंगे उस नफरती एजेंडे की जो बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। एक तरफ तो भारत को जिस तरीके से भारत के खिलाफ जो साजिशें रची जा रही हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। सीधा बिना देर किए उन्हीं लोगों की तरफ हम रुख करते हैं जो यहाँ से एक कड़ा संदेश उन लोगों को देने जा रही हैं जो ये नफरती एजेंडा चला रही है। क्या कहेंगे? मैडम, मेरा ये कहना है आपके चैनल के माध्यम से, जो अमृतपाल सिंह जो थे, जिसने तूफान सिंह को छुड़ा रिहाई करके लाया था जेल से, आपने देखे थे पुलिस वाले के ऊपर तलवार से हमला किया था, थाना के ऊपर हमला घेराव कर लिया था अमृतसर के अंदर में। अमित शाह गृह मंत्रालय को भी चुनौती दिया था। उसने बोला जो हाल इंदिरा गांधी का वही हाल तुम्हारे को होगा, खालिस्तान के खिलाफ बोलेगा तो। अगर सांप को घर में पालने से पहले दांत तोड़ देंगे तो घर में जहर ना फैले।
तो बहुत बढ़िया अच्छा पहल किया है। वहाँ के पुलिस भी सूझबूझ के साथ उसको गिरफ्तारी किया है, ढूंढ रहा है, अगर कहीं भी है तो उसको गिरफ्तार किया जाए। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके चेहरे पर मुस्कान, आप कवि हैं? जी, मैं एक प्लेबैक सिंगर भी हूँ और साथ में कवि भी हूँ, कविताएं लिखता भी हूँ। ठीक है, अपनी कविता के माध्यम से क्या कड़ा संदेश देना चाहेंगे उस नफरती एजेंडे के खिलाफ? नहीं किसी के सामने हमने अपना शीश झुकाया है, नहीं किसी के सामने हमने अपना शीश झुकाया है, जो हमसे टकराने आया काल उसी का आया है, तेरा वैभव सदा रहे माँ, तेरा वैभव सदा रहे माँ, खत्म करेंगे दुश्मन हम, खत्म करेंगे दुश्मन हम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैम अमृतपाल सिंह तो ये एक ISI का मोहरा है। जैसे कि पाकिस्तान ने कश्मीर तो कुछ नहीं कर पाया, कश्मीर तो अब वो भूल ही जाना चाहिए उसको, क्योंकि धारा 370 हटी और साथ में अब कश्मीर भारत में पूर्णतः हो चुका है। अब उसने सोचा कि क्यों हम खालिस्तानी आंदोलन को थोड़ा आगे बढ़ाएं, क्यों कुछ पंजाब में कुछ मुद्दे उठाएं, लेकिन हमारे राष्ट्रभक्त सिख भाई कभी ये हरगिज नहीं होने देंगे। पंजाब का 1 साल हुआ है और कुशासन व्यवस्था वहाँ की देख लीजिए। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार है, वैसे ही भगवंत मान की सरकार ने पंजाब का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। और पंजाब में योगी जैसी सरकार, बाबा जैसी सरकार चाहिए। और ये पंजाब में भगवंत मान से संभलने वाला नहीं, और अब अमित शाह जी को ही पंजाब के ऊपर ध्यान देना चाहिए। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अब हस्तक्षेप करना चाहिए, आपका ये मानना है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम हो चुकी है ना, ये किसमें एंट्री हुई है? इस समय अमित शाह जी का पूरा ध्यान अब चला गया है। सबसे पहले मैं भारतीय मतदाताओं से बोलना चाहूँगा, आप फ्री बिजली के चक्कर में, फ्री पानी के चक्कर में, मुफ्त की योजनाओं के चक्कर में आप लोग कभी कभी ऐसे लोगों को वोट दे देते हैं जो देश विरोधी होते हैं। तो अंकल जी क्या सोचते हैं पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? यहाँ पे मांग उठ रही है एक नफरती एजेंडे को जिस तरीके से चलाया जा रहा है, खालिस्तान की यहाँ पे मांग उठ रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, खालिस्तान की मांग बाद में उठी है, उससे पहले हिंदू राष्ट्र की मांग उठी थी, तो उन्होंने अपने खालिस्तान की मांग को फिर जायज ठहराया कि अगर आप हिंदू राष्ट्र की मांग, ये जायज है देश के लिए? बिल्कुल ना जायज है, बिल्कुल गलत है। देश किसी भी हाल में ना टूटना चाहिए, ना संविधान के खिलाफ कोई बात कहना चाहिए, ना संविधान के खिलाफ कोई मांग करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है ये बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे, ऐसे लोग क्यों आखिर इतने ज्यादा सक्रिय हो गए? देखो मैडम, बात क्या है, हमारा देश के ऊपर बाहर की जो कंट्री है हमारे देश के ऊपर वो हमेशा तिरछी नज़र से देखते हैं, हमारे देश को तोड़ने का काम करते हैं। यहाँ की जनता को कुछ पैसे दे के, चंद पैसे दे के भड़काने का काम करता है। यहाँ की जनता जो है, चाहे ये अमृतपाल सिंह हो, चाहे जो भी हो, जितने भी यहाँ पर आतंकवादी के हम जो भी संगठन पालते हैं, यहाँ वाले को थोड़ी बहुत पैसे दे करके यहाँ से देश में दंगा कराना, देश को ये कराना, आग में झुलसना, मतलब देश को हमेशा नीचे की ओर दिखाना चाहते हैं। ऐसा कोई भी सिख समुदाय ये नहीं बोलता कि हमें खालिस्तान चाहिए, क्योंकि हमारा तो ये हमारे लिए तो सबसे अच्छा हिंदुस्तान है। और जो हिंदुस्तान के लॉ या संविधान को अपने उसके लिए गलत उसमें लेंगे, ये उन्होंने कई स्टेटमेंट भी गलत दिए हैं मेरे ख्याल से। मैंने बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तुरंत ही नष्ट किया जा सकता था। आप मानते हैं योगी जी जैसी अगर सरकार होती तो अब तक इन आतंकियों का खात्मा हो जाता? बिल्कुल 100% खत्म हो चुका था। वो अभी तक इतना 2-3 दिन में खत्म हो चुका। उसके पीछे जी नहीं लगाना पड़ता किसी को। वो खालिस्तानी वो सपोर्टर था, उसको हाथों हाथी कुचला जा सकता। आज अमृतपाल खड़ा हुआ है, उसको इतने दिन को सह मिली, कल कुछ और भी होगा। कुछ कविताओं के माध्यम से मैं कुछ मैसेज देना चाहूँगा। बात अभी हिंदू राष्ट्र की कर रहे थे कि हिंदू ने हमेशा विश्व के लिए क्या सोचा है। हिंदू अपने आप में एक कल्चर है, एक संस्कृति, भारत की संस्कृति हिंदू संस्कृति है जी। हिंदू सदा से विश्व बंधु है, जड़ चेतन अपना माना है, मानव पशु तरु गिर सरता में एक ब्रह्म को पहचाना है, जो चाहे जिस पथ से आए साधक केंद्र बिंदु पहुँचेगा। हिंदू जगेगा, हिंदू जगे तो विश्व जगेगा, मानव का विश्वास जगेगा, भेद भावना तम से हटेगा, समरसता अमृत बरसेगा। हिंदू जगेगा, विश्व जगेगा। और यहाँ बात आई हिंदू की। जो व्यक्ति भारतीय संस्कृति में विश्वास रखता है, जो व्यक्ति हिंदुस्तान में रहता है, जो व्यक्ति यहाँ का कल्चर फॉलो करता है, वो सभी हिंदू है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू जीवन जीने की एक पद्धति है, एक संस्कृति है, एक कल्चर है
जी। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया बात कही, एक बार फिर से हो जाए। मैं यही कहूंगी कि ऐसा भारत माता की जय। भारत माता की जय। 2 लाइन और है मैम। आज हमको ऐसे कुछ मुट्ठी भर ये दुश्मनों से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। जगह नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान, जगह नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान। बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। कहना चाहते हैं आप, युवा भटकने वाला है देश विरोधी एजेंडे के, जिस तरीके से देश विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी, मेरा ये मानना है कि आजकल के ये सारे मूवमेंट्स हम लोग जो रोज रोज बना रहे हैं, देर डिटेरिंग फ्रॉम द रियल फोकस ऑफ द नेशन, दैट इज ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज ऑन getting enough education for people, that is on focusing on high quality education, higher education institutions. What is essentially happening is that on the name of these movements, we are deterring from the right purpose, the right focus that the nation should be having. That is what I feel is one of the problems of these kind of new movements that are coming up. That's about it. थैंक यू। कि युवा सोचता है कि हम जो असली मुद्दे हैं उससे भटकते जा रहे हैं, आपका भी यही सोचना है? बिल्कुल नहीं मैडम, हम अपने राष्ट्र के लिए, हम जो हमारा राष्ट्र के लिए काम करें हम उसकी साथ देंगे। जैसे मान लो वहाँ की केजरीवाल की सरकार है, पंजाब के अंदर में मान सरकार है, वहाँ सक्षम है, नहीं चला पा रहे सरकार, उसको चल नहीं जा पा रहे हैं। कभी तो खुद ही इतनी दारू पी लेते तो ब्रिटेन में प्लेन से उनको उतार दिया जाता है, उसको पता ही नहीं है। अगर उसी टाइम जब थाना पे हमला किया था, वहाँ पे अमृतसर के अंदर में जब पुलिस वाले पे तलवार से हमला किया तो उसी समय उसको पकड़ के जेल में डालता, उसी समय उसको एनकाउंटर करवा देता। आज ये नौबत नहीं होता, वहाँ पे गृह मंत्रालय को आने की जरूरत नहीं पड़ता। वहाँ पे समय सबसे बड़ी जो विपक्ष की भूमिका है ना, वो एक सकारात्मक तो जो भूमिका रखे वो सबसे बड़ी बात है। ऐसा छोटे छोटे मुद्दों पर यदि वो दूसरे मुद्दों पर चले पड़ेंगे और देश में यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, वो एकजुट हों, सरकार का साथ दें, जरूर खालिस्तान जैसे जो मैं छोटा ही मूवमेंट मानता हूँ, इसको कोई बड़ी बात नहीं मानता हूँ, उसको जरूर कुचल देंगे। आपका क्या सोचना है? खालिस्तानी मांग जो उठ रही है पंजाब में, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या सोचते हैं? खालिस्तान, हमें को खालिस्तान से लेना क्या है? हिंदुस्तान ही हिंदुस्तान रहेगा, खालिस्तान क्यों बनेगा? हमें खालिस्तान से जो ये नफरत विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? किस तरीके का नफरत, मतलब युवाओं को भटकाने का काम चल रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है, अमृतपाल तो सिर्फ बताया जा रहा है एक मोहरा है। ये जब पंजाब के अंदर सरकार दूसरी बनी है तो उस तरीके से भटकाया जा रहा है उस मुद्दे को। ये दूसरा पाकिस्तान बनाने के चक्कर में किसी तरीके से पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट हो पंजाब के अंदर, क्योंकि वो फंडिंग जो आ रही थी वो पाकिस्तान के थ्रू आ रही थी, और उसमें थोड़ा सा अमित शाह जी ने रोक टोक करी तो दिक्कत आ रही है। पाकिस्तान तो खुद ही दिवालिया हो गया है, फंडिंग तो पाकिस्तान विदेशी है। की क्या औकात? हथियार तो सारा मैडम उसी रास्ते से आ रहा है, हथियार जितना भी आ रहा है, और AK-47 वगैरह जो आ रही है, हिंदुस्तान वाले तो दे नहीं सकते। ये जितना भी असला आ रहा है सारा उसी रास्ते से ही आ रहा पाकिस्तान के। वहाँ की 70% जनता आज भी चाहती है। ये फंडिंग लोग करते हैं। फंडिंग आपने कोई डाटा है आप पे कि फंडिंग आ रही है? कोई डाटा है? ये पॉलिटिकल पार्टियों ने बदनाम कर रखा कि फंडिंग आ रही है, फंडिंग आ रही है। दिखाइए ना डाटा। कुछ ना कुछ सीक्रेट तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, ये सब कुछ हो रहा है। दिखाइए ना, ये पॉलिटिकल पार्टियों ने बदनाम कर रखा है कि डाटा यहाँ से फंडिंग हो रही है। आप आगे आओ, आप लोग तो सो रहे हो, यहाँ की सीधी साधी कोई सो नहीं रहा है, कोई सो नहीं रहा है। पॉलिटिकल पार्टियों ने हमें बस ये हिंदू और मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम ये मुद्दा रख के ना हमें बर्बाद कर दिया है। हमारे आप लोकतंत्र में विश्वास रखते हो ना? हाँ, मैं रखता हूँ। किसका स्टैंड लेते हो? किसी का स्टैंड तो आपको लेना पड़ेगा। जो सही है हम उसका स्टैंड लेंगे। किसी का तो स्टैंड लेना पड़ेगा। हमें जो सही है हमें उसका स्टैंड लेना पड़ेगा। BMW में घूमते थे, अब कल में बर्बाद हो गए तुम। ये पहले जैगवार में कौन घूमता था BMW? कौन क्या बर्बाद हो गया? मुद्दा हमारा यही है कि जो देश विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा है, युवाओं को इससे जोड़ा जा रहा है। युवा भटकने वाला है आज का? नहीं, कोई भटकने वाला। अगर कोई समझदार है तो कोई भटकने वाला नहीं है, पर हाँ कुछ पॉलिटिकल पार्टियां ये एजेंडे में शामिल हो रही है, इस वजह से युवा तो रील में बिजी है, और युवा सेल्फी में बिजी है, और युवा अपने में बिजी है। आज देश का 90% युवा को कोई मतलब नहीं राजनीति से क्या हो रहा है, देश में क्या गलत हो रहा है, वो तो अपने रील में बिजी है ना, जहाँ चाहे अपना फोन निकाला और लगाए। क्योंकि मीडिया और हर कोई वही दिखा रहा है ना, रील्स, ये हर चीजें कौन दिखा रहा है? कौन दिखा रहा है? काम कर रहा है। कौन आज सच्चे पत्रकार अपना काम कर रहे हैं। स्तंभ है मीडिया इस देश का। मीडिया के बारे में हमारा सवाल यही था, हमारा सवाल बस यही था। ठीक है, हमारा सवाल यही था कि देश विरोधी एजेंडे के खिलाफ हमारी आवाज को हम बुलंद कर रहे थे। आपको पता कौन सा दिवस है? किसी को यहाँ पे पता नहीं होगा कौन सा दिवस है, बताइए ना। तू ही बता दे। आज नहीं, तेरे को दिवस कि निर्भया के हत्यारों को फांसी दी गई थी। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, ताली बजना चाहिए। वही चीजें, जो चीज मुद्दा है, बलात्कार का केस है, वो चीजें कोई बातें नहीं करता। बेरोजगारी है, वो कोई बातें नहीं करेगा। देश की हिफाजत के लिए हम आवाज उठा रहे हैं।
कि अमृतपाल की एक तरफ अमृतपाल जिस तरीके से मोहरा बनाए और ऐसे कई युवा जो हैं वो इन मुद्दों से ना भटके, आज हम उसको लेकर आवाज चल यहाँ पे जो गलत जो सही है वो कभी किसी मुद्दे पे भटकेगा नहीं कभी भी। आपको लगता है नहीं भटकेंगे? अमृतपाल के केस में क्या बोलना चाहोगे? देखो मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है क्योंकि इस टाइम पे मैं पहले आप पढ़ लीजिए, पहले आप पढ़ लीजिए, पहले आप पढ़ लीजिए, इनका नाम मैम तो आप पूछिए। पहले आप पढ़ लीजिए। तो देखिए देश विरोधी है, जिन कुछ कहना चाहते हैं। जो हिंदू है, हिंदू एज ए सिंधु सभ्यता को मानने वाला हिंदू है, और ऐसे लोग जो ऐसे देश तोड़ने वाला बयान दे रहे हैं, ये हमारे हिसाब से एक बिंदु है। कुछ लोग हैं बिंदु, उसे जैसे कलंक कहते हैं ना, ये लोग देश में कलंक है। कौन कलंक है? इनको रहना नहीं चाहिए। कौन कलंक? जो देश तोड़ने की बात कर रहा है, अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं देश के नाम पे कलंक हूँ, अगर मैं गलत बात कर रहा हूँ तो मैं कलंक हूँ। कहना चाहेंगे देश को जो तोड़ने की यहाँ पे हिम्मत करेगा उसको लेकर देखिए अब जो तमाम लोग हैं उनकी प्रतिक्रिया तो सामने आ रही है, लेकिन जो ये देश विरोधी एजेंडा फैलाया जा रहा है, जो ये ब्रेन वॉश किया जा रहा है, क्या लगता है सरकार इसको रोकने में कामयाब हो पाएगी? बिल्कुल सरकार मिट्टी में मिलाने का काम करेगा। सरकार जो अगर देश के खिलाफ अगर वो अगेंस्ट करेगा, देश के अगेंस्ट जाएगा, उसको मिट्टी में मिलाने का काम करेगा सरकार। पाकिस्तान को सदियों याद रहेगा। दूसरी बार आपने देखा ऐसा कोई मूवमेंट हुआ ना, नहीं हुआ ना, ऐसे ही अमित शाह जी हैं कुछ ऐसा करेंगे ना। अब सुन लो भैया, सुन को दिक्कत है उस मुद्दे पे आज तक हमें पता चला वो किसने किया था, किसने नहीं किया था। किसने किया था? भारतीय सेना ने किया था। इमरान खान को नंबर दूं आपको मैं? उतने सैनिक आज तक बीजेपी के। अरे भैया इमरान खान का नंबर दो, क्या इमरान खान से बात करो, उसने अभी पार्लियामेंट में भाषण दिया था। ऐसा है, ये तो फालतू की बातें कर रहे हैं। ये तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने कभी हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया,